हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स के इस वीडियो में हम फार्मा के सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये क्या है? फार्मा इज़ ऑल अबाउट द ड्रग्स एंड ड्रग्स। वो ड्रग हो सकते हैं फुल एगोनिस्ट हो सकता है पार्शियल एगोनिस्ट हो सकता है एंटागोनिस्ट हो सकता है इन्वर्स एगोनिस्ट हो। तो ये टर्म क्या है वही हमें इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो चार टर्म आ गया, फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड इन्वर्स एगोनिस्ट। तो सपोज मान लेते हैं कोई एक हमारा बीपी ब्लड प्रेशर के लिए कोई एक रिसेप्टर है जो है बीटा, ठीक है, और अल्फ़ा, मतलब ये दोनों यूज़ किया जा सकता है। बीपी कंट्रोल के लिए ये दोनों रिसेप्टर पे टारगेट किया जाता है, ठीक है। सपोज़ कोई ड्रग ये रिसेप्टर पे एक्ट करने के बाद हमारा नॉर्मल बीपी कितना है 120/80, ठीक है जी, 120/80 नॉर्मल बीपी है। इसे कोई रिसेप्टर इस रिसेप्टर पे कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड होने के बाद उसका बीपी हो गया 180/120। और एक दूसरा ये मान लेते हैं ए मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए। दूसरा मॉलिक्यूल बी आकर के कितना इंक्रीज़ किया 150/100 किया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बी। और सी मॉलिक्यूल अटैच होकर के कोई इफेक्ट नहीं दिया, ये हो गया 120/80 रख दिया। तीसरा मॉलिक्यूल है इस रिसेप्टर पे काम किया, उसका बीपी मतलब ये मान लेते वो मॉलिक्यूल डी है, बीपी उसे कितना कर दिया 90/60 कर दिया, ठीक है। तो चार मॉलिक्यूल है, चार टाइप के इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो इसे हम जानेंगे, ये चार जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे कौन से कैटेगरी में इसे हम डाल सकते हैं। देख, सबसे पहले आता है फुल एगोनिस्ट, जहाँ पे जो मॉलिक्यूल रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद मैक्सिमम इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। हम इफेक्ट को दिखाने के लिए जिस पैरामीटर को यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक एफिकेसी। IE मतलब इंट्रिंसिक एफिकेसी। इस पैरामीटर से हम किसी सब्सटेंस का मतलब ड्रग का इफ़ेक्ट को मेजर करते हैं, जहाँ पे 0 मतलब नो इफेक्ट, +1 मतलब मैक्सिमम इफेक्ट, -1 मतलब नो इफेक्ट, सॉरी नो इफेक्ट मतलब 0, और +1 मतलब मैक्सिमम इफेक्ट, -1 मतलब मिनिमम इफेक्ट, इन्वर्स, ठीक है, पीछे जाता है, उल्टा इफेक्ट, ऑपोजिट इफेक्ट। हाँ, इसे हम बोलते हैं ऑपोजिट इफेक्ट। तो यहाँ पे आता है मॉलिक्यूल ए, जो मॉलिक्यूल है क्या रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ये मैक्सिमम इफेक्ट दिखा रहा है 180/120, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है बीपी को। तो इसे हम बोलेंगे फुल एगोनिस्ट रिसेप्टर 1 पे फुल एगोनिस्ट, अल्फ़ा या फिर बीटा पे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इफेक्ट यही दिखा रहा है यहाँ पे ए। इन चारों में से सबसे ज़्यादा इफेक्ट ए दिखा रहा है। इससे कम कौन दिखा रहा है? बी क्या कर रहा है? बीपी को तो इंक्रीज़ किया, ये तो मतलब हाई बीपी है ये, लेकिन उतना नहीं कर पाया जितना ए कर पाया, ठीक है। इसे बोला जाता है पार्शियल एगोनिस्ट। इसे बोला जाता है, बी को बोला जाता है पार्शियल एगोनिस्ट और ए को बोला जाता है फुल एगोनिस्ट। क्योंकि मैक्सिमम इफेक्ट दिखा रहा है इसलिए फुल एगोनिस्ट है। बी जो मॉलिक्यूल है ये रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद इंक्रीज़ तो कर रहा है, लेकिन ये उतना इफेक्ट ए की तरह मैक्सिमम इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो इसका इंट्रिंसिक एफिकेसी कितना है? 0 to +1 के बीच में, ठीक, ये 0 है, ये +1 है, इसके बीच में है ये। इसे बोलते हैं हम पार्शियल एगोनिस्ट। मतलब ये क्या है? सब मैक्सिमल इफेक्ट दिखा रहा है, नॉट मैक्सिमल, सब मैक्सिमल, उससे थोड़ा कम। एंटागोनिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिस्ट देखो क्या कर रहा है, इस रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, इसका इंट्रिंसिक एफिकेसी 0 है। जो बीपी था 120/80 में ही फिक्स कर दिया। इसका हम डिटेल्स में समझा रहे हैं थोड़ी देर बाद, ये चार को हम समझा देते हैं उसके बाद। तो एंटागोनिस्ट में कुछ डिटेल्स में बोलना है। तो इसके बाद आ जाते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट पे। ये बाइंड होने के बाद देखो नॉर्मल है, ये 0 मतलब ये जो नॉर्मल बीपी है इसके नीचे जा रहा है, मतलब बीपी को घटा रहा है, इसे मतलब 90/60 कर रहा है, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट।
मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक एफिकेसी 0 to -1 है। देखो मैक्सिमम द ड्रग्स आर एंटागोनिस्ट, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स वी यूज़ दोज आर एंटागोनिस्ट। लाइक हम मान लेते हैं बीपी के लिए सबसे ज़्यादा हम ड्रग कौन सा यूज़ करते हैं, वो है एम्लोडिपिन, ठीक है, एम्लोडिपिन यूज़ करते हैं। एम्लोडिपिन 5 हो सकता है डोज उसका, 10 हो सकता है, ठीक है। तो एम्लोडिपिन क्या है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ब्लॉकर मतलब क्या है, एंटागोनिस्ट है। ब्लॉकर को हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं, कोई रिसेप्टर पे आके बाइंड किया, उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉकर मतलब क्या है, सपोज बीपी बढ़ा रहा था एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ठीक है, ये बढ़ा रहा था बीपी, ये बाइंड होने के बाद ये सब है एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन, ये सब है फुल एगोनिस्ट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। कोई रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद ये बीपी शूट करेगा ऊपर +1 में, फुल एगोनिस्ट है ये। लेकिन देखो वो ये मॉलिक्यूल के वजह से अगर किसी का बीपी हाई है, हाई, ठीक है, बीपी 180/120 है, तब हम क्या करते हैं, एम्लोडिपिन दे देते हैं। देने के बाद उसका बीपी कम हो जाता है। अब हम तो सोचते हैं क्या, ये तो बीपी घटा रहा है, एम्लोडिपिन तो बीपी घटा रहा है, तो फिर तो वो तो क्लास डी में आना चाहिए क्योंकि ये बीपी घटा रहा है। लेकिन वो आप कैसे कह सकते हो, उसका इंट्रिंसिक एफिकेसी 0 है, कोई इफेक्ट है ही नहीं, वो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाता, अब सिर्फ बाइंड होकर के बैठा रहता है, ना ही बढ़ाता है ना ही घटाता है। लेकिन देखो इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट, ये अगर मतलब बाइंड होने के बाद अगर बीपी को कितना करेगा, ये 120 करेगा, वो नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करेगा क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। वो बाइंड होगा क्योंकि एम्लोडिपिन दे रहे हैं। एम्लोडिपिन अब ये एड्रेनलिन के साथ compete करेगा एक रिसेप्टर के लिए, जो जीतेगा, अगर एम्लोडिपिन जीत जाता है तो एड्रेनलिन बाइंड नहीं हो पाएगा, और एड्रेनलिन अगर बाइंड नहीं हो पाएगा तो बीपी को ये इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, इसके वजह से बीपी कम रहेगा, इसके वजह से बीपी घटता है। इसके वजह से नहीं कि एम्लोडिपिन जा करके बाइंड करके वो नीचे ले आता है, ऐसा नहीं है, वो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो इसके वजह से जो फुल एगोनिस्ट जो है वो अपना काम नहीं कर पाता है, मतलब उसका जो इफेक्ट है बीपी इंक्रीज़ करना वो नहीं हो पाता, इसीलिए बीपी घटता है। अब समझे, तो एंटागोनिस्ट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट उसका इफेक्ट डिक्रीज़ करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एक बात है, पार्शियल एगोनिस्ट। देखो पार्शियल एगोनिस्ट भी एक टाइप का एंटागोनिस्ट ही है। ये क्या कर रहा है, मान लो एड्रेनलिन एक्ट कर रहा है, ठीक है, एड्रेनलिन की वजह से बीपी इंक्रीज़ हुआ। अब हमने एक पार्शियल एगोनिस्ट दिया, वो बाइंड होकर के वो फिर से एड्रेनलिन के साथ compete करेगा एक रिसेप्टर के लिए। अब अगर ये जीत गया, पार्शियल एगोनिस्ट अगर जीत गया, वो अगर जा कर के ये रिसेप्टर में बाइंड होता है तो वो क्या करेगा, एड्रेनलिन को बाइंड नहीं होने देगा। अगर एड्रेनलिन बाइंड नहीं हो रहा है तो बीपी को 180 तक पुश नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका तो इफेक्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट का तो इफेक्ट तो 150 तक का है, तो वो 150 तक इंक्रीज़ करके रहेगा। लेकिन देखो मतलब हम इफेक्ट क्या देखेंगे ये कि पार्शियल एगोनिस्ट देने के बाद बीपी 180 से 150 में गिर गया, इसका मतलब रिवर्स हो गया, बीपी कम घटा रहा है, मतलब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है पार्शियल एगोनिस्ट के लिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट इट बिहेव्स लाइक एन एंटागोनिस्ट। ओके, पार्शियल एगोनिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट बिहेव्स लाइक एन एंटागोनिस्ट, क्योंकि एंटागोनिस्ट भी ऐसा ही कर रहा था। और इन्वर्स एगोनिस्ट जो है वो देने से डिक्रीज होता है, ठीक है, इसे क्लिनिकली यूज़ नहीं किया जाता है, इन्वर्स एगोनिस्ट को नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है एंटागोनिस्ट का जो इफ़ेक्ट है वो कैसे काम करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज्ड ड्रग्स हमारा एंटागोनिस्ट ही होता है। एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और कौन सा एस इनहिबिटर जो हम बीपी में कंट्रोल में यूज़ करते हैं, मतलब उसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंटागोनिस्ट बोलते हैं उसे हम बोलते हैं। तो ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा फार्मा में, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।